शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं और जो हमारे जांबाज साथी नीचे से आ रहे हैं उनका हौसला आपको दिखाया। ये देखिए प्यास गुफा। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें पर्यावरण को बचाना है, आराम से रखना है और डस्टबिन में डालना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नियर बाय जीत। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो आज अतुल जी ने किडनैप कर लिया हमको और सीधे देखिए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं देवप्रयाग से। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे साथ हैं राकेश जी, नमस्कार। और ये हमारे साथ नए हैं, ब्लॉग में पहली बार आए हैं। तो सुबोध जी हैं हमारे साथ और सबसे खुरापाती आज के ब्लॉग में हैं होने वाले हैं हमारे गुड मॉर्निंग अतुल जी। और इन्होंने सबको किडनैप किया है इस ब्लॉग के लिए और इस ट्रिप के लिए। तो आप देख सकते हैं देवप्रयाग का नज़ारा। ये 2 नदियों का संगम है और काफ़ी लोग अपने जो धार्मिक काम होते हैं वो यहाँ पर करते हैं क्योंकि ये काफ़ी पवित्र मानी जाती है। पीछे देखिए, अगर मैं वैसे आपको बताना चाहूँ तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारा हरिद्वार आता है। हरिद्वार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 15 किलोमीटर के बाद ऋषिकेश आप पहुँचते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार जो है वो एक तरह से द्वार माने जाते हैं इस देवभूमि के लिए। तो सबसे पहला द्वार आपका हरिद्वार हो गया जिसका नाम ही हरिद्वार है। उसके बाद आप ऋषिकेश पहुँचते हैं और उसके बाद आप सबसे पहले जो पड़ाव आता है वो आता है देवप्रयाग। अब हम देवप्रयाग से आगे बढ़ेंगे और बद्रीनाथ जाने के लिए जो दूसरा पड़ाव है वो है श्रीनगर। श्रीनगर काफ़ी लोकप्रिय सिटी है जो कि देवप्रयाग से जब आप आगे बढ़ोगे तो दूसरा पड़ाव आपको श्रीनगर ही मिलेगा। तो दोस्तों कीर्तिनगर पहुंच चुके हैं हम और यहाँ से श्रीनगर 5 किलोमीटर है मात्र। और अभी राकेश जी बता रहे थे कि मतलब अतुलेश जी पूछ रहे थे राकेश जी को कि उनकी गर्लफ्रेंड जो यहाँ रहती थी, लेकिन राकेश जी बोल रहे थे कि कौन सी वाली। थोड़ा सा मतलब हो जाता है कई बार, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जब आप बहुत सारे होटलों में खाना खाते हो तो पता नहीं चलता आपको कि आप कौन से वाले होटल की बात कर रहे हो। तो ये कुछ इसी तरीके का है। अब पुरानी बातें हैं, देखिए अब ये वीडियो घर तक पहुंचेगा तो क्या होगा आप समझ सकते हो कि किसी की कुटाई होगी। तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, देखो एंजॉय के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अगर किसी की कुटाई होगी तो हमें तो मज़ा आएगा ना। तो लाइक और शेयर कीजिए और राकेश जी के घर तक भेजिए ये वीडियो ताकि कुटाई का मज़ा आपके घर तक भी आए। और मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। सूरज निकल रहा है और ख़तरनाक व्यू होने वाला है। तो मैं आपको कैमरा रोल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और अब हम रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। पीछे कीर्तिनगर था जहां पे मैं आपको राकेश जी के बारे में बता रहा था। तो मुलाकात तो नहीं हो पाई है, शायद वापस आते हुए हो जाए। तो अभी आगे भी है बस पड़ाव जहाँ पे ऐसा कुछ है। तो कोशिश करूँगा कि कुछ कंटेंट आपके लिए मतलब ला सकूँ, मैं रोमांच सीक्रेट खोल सकूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और भगवान बद्रीनाथ की कृपा से सबके राज खुलेंगे। बिल्कुल। तो आज हम खुलासा करेंगे। ये टूर हमने राकेश जी के लिए बनाया, तो हम राकेश जी को पूरा डिकोड करेंगे इस टूर में।
काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और गढ़वाल की इन पहाड़ियों में जो राज छुपे हैं ना, वो आप तक पहुंचाएंगे हम। उन राज के यहाँ पर कॉलेज बता रहे हैं, इन हसीन वादियों की सारी हसीनाओं को ढूंढ के बताएंगे। तो श्रीनगर पहुँच चुके हैं हम, प्रॉपर श्रीनगर में, बस अड्डे में हम श्रीनगर, और आगे बढ़ रहे हैं अपने बद्रीनाथ के सफर पर। मतलब क्या है, रोको का क्या मतलब है? अब धारी देवी आने वाला भाई। मतलब तुम्हें मैंने उतनी पूरी मार्केट में बोला कि रोको रोको रोको, धारी देवी में रोक तुमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। अब जैसे ये जंगल आया तो रोको बल। अरे बाथरूम नहीं करना है हमको यार, चिप्स कुरकुरे बिस्कुट कुछ लेने हैं ना। कहाँ फंस गया यार मैं आज तो। देखो तुम क्या क्या देखो, सही जगह है यार। हद हो गई यार। देखिए दोस्तों, इनका सिस्टम मुझे सही लग नहीं रहा है। ये बोल रहे हैं कि बद्रीनाथ तक कल भूखे जाना है और मंदिर के दर्शन कल करने हैं, वो भी भूखे पेट। तो समझ सकते हो आप, इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे। राकेश जी तो पीछे सोच रहे हैं कि कुछ पेट पूजा हो जाए तो उसके बाद नींद ली जाए, लेकिन असुले जिन्हें ठान रखी है तो ऐसा होने नहीं देंगे। और हमारे साथ जो तीसरे हैं सुबोध जी, वो सो रहे हैं। तो दोस्तों, ये है धारी देवी का मंदिर, श्रीनगर से थोड़ा आगे रुद्रप्रयाग की तरफ जाते हुए आपको ये दिखाई देगा। ये हमारा झील पे बना हुआ है और इसको अपलिफ्ट किया गया था ताकि ये डूबे नहीं। झील में काफ़ी गहरा है झील जो है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो इसको अपलिफ्ट किया गया ताकि ये डूबे नहीं। काफ़ी शानदार दृश्य आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो इस मंदिर की, जो इस देवी की खासियत है वो ये है कि ये रूप बदलती है और अपना रूप बदलती है, इसकी ये मान्यता है। और काफ़ी पॉपुलर मंदिर है उत्तराखंड का। तो आप समझ सकते हो कि मतलब पूरा गवर्नमेंट ने इसको विस्थापित नहीं किया या डूबने नहीं दिया, क्योंकि उत्तराखंड जो है ना वो देवियों देवताओं का गढ़ है। यहाँ पर इसके बहुत प्रचलित मान्यताएं हैं इस बारे में। हमारा देवी देवताओं के प्रति बहुत ही पुराना इतिहास रहा है उत्तराखंड का। तो इन चीज़ों को विस्थापित करना एक बहुत ही मतलब बुरी चीज़ मानी जाती है, तो उसको इसलिए विस्थापित नहीं किया गया और सिर्फ अपलिफ्ट किया गया ताकि जो डैम है वो भी बन सके और जो देवी है वो भी अपने स्थान पर यथावत रहे। तो देखिए पेट पूजा शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सभी लोग बैठ के अपना चाय पानी खा रहे हैं। 2 चाय बन 4 लोगों ने 4 चाय बनाई है। और ये देखिए धारी देवी के मंदिर के जस्ट बगल में बैठ के एंजॉय किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, पैदल आगे जाना है मुझे, हद हो गई यार। तो जैसे कि हम धारी देवी से आगे बढ़े तो अब हमारा अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में हम पहुंच चुके हैं। तो रुद्रप्रयाग जो है वो ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा नदी से मिलती है, इसीलिए इसे रुद्रप्रयाग कहा है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी प्रयाग होता है वहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। जब आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप खूबसूरत प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। और नदी के बगल से जो रोड आगे बढ़ती है उस पर जब आप देखेंगे तो वो एक अद्भुत नज़ारा होता है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अब हम कर्णप्रयाग पहुंचेंगे, क्योंकि जो अब अगला प्रयाग है वो है कर्ण। देखिए अब कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं और ये आपका कर्णप्रयाग की मार्केट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, श्रीनगर से आगे आए तो रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से आगे आए तो कर्णप्रयाग। यहाँ
यहाँ आपको सारे प्रयाग मिलेंगे। प्रयाग का मतलब संगम से होता है। तो ये देखिए आप संगम को देख सकते हो, 2 नदियाँ आ रही है, एक लेफ्ट और राइट। देखिए इस तरीके से ये आपका संगम है। और ये आपकी मार्केट से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। जब भी हम प्रयाग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा नदियाँ संगम कर रही होंगी। तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नदियाँ मिलती हैं तो इसलिए इनका नाम प्रयाग रखा गया है। तो अभी हम रुके हैं खाना खाने, 11 बज चुके हैं और अभी बद्रीनाथ यहाँ से 120 या 30 किलोमीटर और होंगे। चमोली जो नेक्स्ट पड़ा होगा हमारा चमोली होगा। और यहाँ पे खाना खाएंगे। यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही एक साथ किया, जिसको आप बंच कह सकते हो। उसके बाद हम अपने सफ़र बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़े और इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ते हुए हमें नंदप्रयाग मिला, जो कि ऋषिकेश से 191 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद हम पीपलकोटी की तरफ आगे बढ़े। पीपलकोटी ऋषिकेश से 216 किलोमीटर दूर है, जो कि आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर मैं चमोली गांव की बात करूं तो वो 230 किलोमीटर ऋषिकेश से उसकी डिस्टेंस पड़ती है। जो रास्ते और व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ है और पहाड़ हमेशा ही खूबसूरत होते हैं। तो अभी हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं और यहाँ बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जाम लग रहा है रास्ते में, तो मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ हैं बड़ी खूबसूरत लग रही है वो, तो मैं आपको सीधे वो दिखाता हूँ। करो रुको। और देखिए हम बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं। मंदिर दिखाता हूँ आप। मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर है अभी। और ये देखिए ये इन्होंने बारिश कर दी है, तो ये रोड है। पक्का ये देखो पहाड़ देखो। और देखिए शानदार नज़ारा है ये। और ये देखिए गर्म कुंड का मजा लेते हुए। तो राकेश जी बताइए कैसा लग रहा है? तो देखिए ये खाना लग चुका है सबका, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे ज़्यादा भूख अतुल जी को लगी हुई है, और उन्होंने तो किसी का वेट नहीं किया, वो सीधा थाली आई और टूट पड़े। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँ पास से, ये हमारा देखो दाल भात सब्जी सब लग चुका है पतलों में, और सब लोग खाने पे फोकस है। तो आप लोग भी मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए, स्वाद का आनंद लीजिए। मिलते हैं फिर। मैं तो भात वाला बद्रीनाथ के बारे में आप कुछ बताइए, क्या है यहाँ पर और कितना लोग यहाँ पर बहुत प्राउड के साथ आते हैं, हर साल आते हैं, देश से विदेश से आते हैं। तो आप पहले तो सबसे पहले यहाँ के बारे में कुछ बताइए। जय बद्री विशाल की जय बद्री विशाल, जय गंगोत्री यमुनोत्री केदार बाबा की जय बद्रीनाथ। हम अभी सतयुग के सबसे बड़े धाम बद्रीनारायण में खड़े हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे मंदिर है, और सामने हमारे नहर पर्वत है, और पीछे मेरे नारायण पर्वत है। और ये पीछे आप देख रहे हैं इधर ये उर्वशी पर्वत है सामने, उर्वशी पर्वत और नारायण पर्वत में के बीच में केदारनाथ नीलकंठ पर्वत है, और इसके ठीक पीछे केदारनाथ है। पुराने समय में दोनों मंदिरों में एक ही पुजारी दिए जलाया करता था। आज समय बदल गया है, दुनिया में पाप बढ़ने लगा, तो वहाँ पे भगवान शंकर ने साक्षात नीलकंठ के रूप में अपने को प्रकट कर लिया। और जो भगवान नारायण का जो ये धाम है, ये सबसे बड़ा धाम है। और इस धाम में आपको ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है,
इस मंदिर का यहाँ पर भगवान नारायण ने गर्म पानी के कुंड पर तपस्या करी थी जन कल्याण के लिए, और माता लक्ष्मी ने उनके ऊपर बेर का झाड़ बन करके छाया करी थी। तो वो जगह आप सामने देख रहे हैं, और ये जो जगह आप देख रहे हैं गर्म पानी का कुंड, ये 5 शिलाओं के मध्य में है। जहाँ पर स्नान किया, जहाँ पर आप यहाँ पे पब्लिक स्नान कर रही है, यात्री स्नान कर रहे हैं, वो मार्कंडे शिला पे बना हुआ है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो शिला है, ये पीछे वाली, ये नारद शिला है, ये गरुड़ शिला है। ये वाला, ये इधर से दिखाइए, इधर से आप दिखाइए इसको, ये गरुड़ शिला है। ये सामने गरुड़ शिला है, नीचे देख रहे हैं आप नारद शिला है। एक नदी के बीचों बीच में है, वो नरसिंह शिला है। और ये जो सामने आप पुल के नीचे देख रहे हैं, ये पुल के नीचे की शिला को आप देख रहे हैं, ये बराह शिला है। ये इन 5 शिलाओं के मध्य में ये जगह बनी हुई है। और यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं पितृदान मोक्ष का सबसे बड़ा द्वार है। यहाँ पर वो ब्रह्म कपाल लिखा हुआ है, तो सामने आपको नज़र आ रहा है, ब्रह्म कपाल है। और यहाँ पर आप जब कभी आएँ, बद्रीनाथ में आएँ, तो यहाँ पर दर्शन करने का सबसे बढ़िया समय आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच का है। मई जून के महीने में यहाँ इतना क्राउड रहता है कि आपको सुबह दर्शन करने पर भी टाइम से दर्शन नहीं हो पाएंगे। कम से कम 8 घंटा 9 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ेगा। सबसे अच्छा समय बद्रीनारायण में यही है, आपको अच्छे दर्शन मिलेंगे, जितनी बार चाहें दर्शन कर सकते हैं। और तो अब आप ये बताइए कि ये तो हमने जाना कि यहाँ पर बद्रीनाथ में क्या है, मतलब क्या चीज़ें रही है, इसकी वास्तविकता क्या है। तो अब जब यहाँ पर लोग आएंगे तो वो आपसे कैसे मतलब संपर्क करें, या कैसे उनका मतलब अगर वो आपसे काम करवाना चाहते हैं। जी, क्योंकि यहाँ पर आके देखो उनको कुछ पता नहीं होता, जगह के बारे में नहीं होता, लोगों के बारे में नहीं होता, तो वो कैसे आपसे संपर्क करें, या क्या माध्यम हो सकता है जिससे माध्यम यही है। मैं अपना मोबाइल नंबर दूँगा, मेरे मोबाइल नंबर के डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास रहेगा, तो इससे सीधा हमारा मिलना हो सकता है। आप दोस्तों विजिटिंग कार्ड भी रहेगा, उस माध्यम से आप लोग। तो मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप लोग उसको फॉलो करके, है ना, मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उसको फॉलो करके आप यहाँ पर आ सकते हैं और पंडित जी से मिल सकते हैं, और अपने जो भी धार्मिक कार्य हैं उनको संपन्न कर सकते हैं। और उससे मतलब ये मेरा कार्ड है बद्रीनाथ धाम का, और ये मेरा फोटो कार्ड में आपको इसमें सबको नंबर, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी पंडित जी के साथ हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू देखा होगा, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 10-15 दिन पहले, या 1 महीने पहले, या 5 दिन पहले इनसे कांटेक्ट कीजिए, और जो भी आपको करवाना है, जो भी अपने धार्मिक कार्य संपन्न करवाने, आप इनसे बात कीजिए। सारी सुविधाएँ ये लोग आपके लिए करवा देंगे, और यहाँ पर जो धार्मिक कार्य है वो अच्छी तरीके से संपन्न भी करेंगे, तो उसको आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो गर्मियों का टाइम होता है उस समय भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उस समय बहुत सारा क्राउड रहता है। सर्दियों के टाइम जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, कपाट बंद होने से पहले अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ और चीज़ों की भी आप आनंद ले सकते हो। ठंड का भी एक अपना मज़ा होता है। ठंड यहाँ पे साल में 24 मतलब 365 डेज़ रहती है, लेकिन अगर आप सर्दियों में आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए, आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए यार। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ ना पसंद आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो लाइक कीजिए ठोक के, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और धामों के भी दर्शन इसी तरीके से करवाते रहें। आगे अभी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, अभी ये एंड नहीं है, तो मिलते हैं आगे। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो दक्षिण भारत से आने वाले लोग होते हैं, उनके सभी के पैतृक काम होते हैं, जैसे पिंडदान वगैरह, वो सारे यहाँ पर पंडित जी द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। और आप उनसे संपर्क कीजिए इन सभी कार्यों के लिए, और वो आपका आसानी से ये चीज़ कर देंगे। ये देखिए चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग हैं। एवलॉन्च तो नहीं आते होंगे, ये हमारे देखो जहाँ आज मजा लेते हैं, वो देखिए राकेश जी दिखा रहे हैं। हाँ, तो पहाड़ी बर्फीली चोटियों के बारे में राकेश जी बता रहे हैं।
एवलॉन्च के बारे में बता रहे हैं। पर हमारे जांबाज सिपाही देखिए लगे पड़े हैं, पूरा एंजॉयमेंट किया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर शॉट से आपको रूबरू करा सकूँ, आपको इस चढ़ाई का आनंद दिलवा सकूँ। और ये चरण पादुका की तरफ जाने का एक रास्ता है। हाँ, उनको यहाँ के दर्शन हम घर बैठे बैठे करवाएंगे। लेकिन यहाँ जरूर आए एक बार। हाँ, कृपा बनी रहेगी सभी लोगों पे। और देखिए लाइक और शेयर के लिए बोलना ना पड़े, है ना। हाँ, वो तो अपना आप ही आने चाहिए। हम सब्सक्राइब करें ताकि अगले नेक्स्ट 3 धामों की जल्द से जल्द हम जर्नी करवा सके। और जो हमारे जांबाज साथी नीचे से आ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं, अपने हर एक लाइक से, हर एक शेयर से हमारे साथियों का हौसला बढ़ाएं। आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर हमारे जांबाज सिपाहियों में जोश भर देता है और ऐसी पहाड़ियाँ चढ़ने के लिए मजबूर करता है। खड़े पहाड़ पे ये रैपिस्ट नया रैपिस्ट क्या तो ये अभी आप रैप देख रहे थे नया रैपिस्ट हमारे बीच में। और ये पहाड़ देख रहे हो जो हम चढ़ रहे हैं, शानदार ज़बरदस्त। दोस्तों हम तो बहुत पास पहुंच चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है। और बद्रीनाथ होने के बावजूद यहाँ गर्मी हो रही है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। चरण पादुका की काफ़ी चढ़ाई है और ये पीछे पहाड़ देख रहे होंगे, इन्हीं पहाड़ों पर हम चल रहे हैं। और इन लोगों का जोश बढ़ाते हुए, आपस में एक दूसरे का मोटिवेट करते हुए हम उस पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगर मैं आपको दिखा पाऊँ एक शानदार नज़ारा, यहाँ पे बर्फ़ जम रही है पानी की। ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे, नल टूटा हुआ है और टूटने के बाद वो पानी जब उससे रिसाव हो रहा है तो बर्फ़ में तब्दील हो जा रहा है। तो लेकिन हम बहुत ही करीब हैं इस पहाड़ के और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुँचने वाले हैं? नहीं, उसके लिए हमें माणा जाना पड़ेगा। माणा जाना पड़ेगा। और तो माणा हमारा अगला हमें सतोपंथ का एक ट्रैक प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि सतोपंथ से आगे ही आपको स्वर्गारोहिणी मिलेगी, जहाँ से आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, हम आपको स्वर्ग के दर्शन कराएंगे। ये जो ये देखिए पीछे हमारे साथ सभी लोग इस चढ़ाई पे चढ़ते हुए, और इन सब लोगों के अंदर लालसा है, जिज्ञासा है चरण पादुका तक पहुंचने की। आप देख सकते हो कितना जोश से भरा हुआ है। तो नारे लगाओ, नारे तो लगाओ। तो मैं आपको जैसे पीछे थोड़ा टर्न करके दिखाना चाहता हूँ कि हम किस पहाड़ी पे चढ़ने वाले हैं। ये देखिए ये पीछे क्या शानदार व्यू है और हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। जो आपको मैं सीनरी दिखाने वाला हूँ ना, अगर आप बद्रीनाथ नहीं आए होंगे तो आपने कभी नहीं देखी। ये देखिए अच्छा कैप्चर करते हो तुम्हें। और ये हमारे जांबाज सिपाही देखिए लगे पड़े। जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ यो। और देखिए पीछे शानदार नज़ारा है। अगर बद्रीनाथ आओ तो चरण पादुका जरूर जाओ। मैं यहाँ पे पहाड़ वहाँ पे कितना क्लोज लुक है देखिए, जस्ट पीछे। और ये हमारे पीछे राकेश जी हैं और ये जो पहाड़ी पे चलने वाले हैं। पीछे 2 मन्नू और है, अतुलेश जी और मेरे दोस्त। हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम अपना मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद दिए
पे हम पहुंच चुके हैं। अरे बाबा जी बुला रहे हो, बाबा जी पहुंच जाओ। कहाँ? वो देखो वाले तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये, और ये पाँव के निशान जाओ भाई। तो बाबा जी की जूती ले लो। हेलो। और ये शानदार नज़ारा। श्री विष्णु सहस्रनाम अष्टोत्तरम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इतना हमने बोलना है। इतना बोल के फिर बोलना है ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। ओम विष्णु विष्णु सरकारो भूतभव्यभूतो भूतकृद्भूतविद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षत्रज्ञ अक्षय योगो योगितां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह बहु शिवान केशव पुरुषोत्तम। जय बद्रीशा। ये देखिए चरण पादुका से वापस लौटते हुए सभी लोग नीचे की तरफ पहुंच ही गए हैं। हम अब वापस यहीं से हम ऊपर गए थे और अब हम वापस आ चुके। तो अब हम पहुंच चुके हैं जो चंद्रशिला थी उससे हम वापस आके अब हम पहुंच चुके हैं माणा, जो कि वहाँ से बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है। और ये देखिए दोस्त लोग हैं पीछे, और ये देखिए क्या शानदार घाटी है। और ये माणा जगह है, माणा गाँव आपने सुना होगा, बॉर्डर के लास्ट में जो मतलब पास वो गांव है वो माणा ही होता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ मैं आपको नदी दिखाना चाहूँ। ये देखिए पीछे नदी का नज़ारा, और जो पहाड़ों की ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है उसका तो कहना ही क्या है, तो वही शानदार है जो। देखिए यहाँ पे मैगी का आनंद लेते हुए ये देखिए सुबोध जी पूरा भरपूर आनंद लेते हुए। और इधर से मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए राकेश जी भी हैं और अतुल जी भी है। हाँ तो बस मज़ा आ रहा है। और ये हम मैगी खा रहे हैं माणा की मैगी का आप भी आनंद खाइए। ये देखिए माणा गाँव। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे माणा गांव, और हम पहुंचने वाले हैं भीमपुल में। और जहां से भीम ने एक पत्थर को रख के एक पुल बनाया था जिससे कि पांडव और जो द्रौपदी थी उन्होंने उस पुल से रास्ते को पार करके स्वर्ग के ले गए थे। और यहीं से सतोवन ट्रैक भी है आगे, तो वो हम जब सतोवन ट्रैक का नया वीडियोस बनाएंगे तो तब हम उसे दिखाएंगे आपको। उस पर भी आएंगे क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर का ट्रैक है वो वन वे में, तो लगभग 5 से 7 दिन का ट्रैक होने वाला है, तो उसमें भी आएंगे किसी टाइम पे। लेकिन अभी आपको ये भीमपुल तक हम पहुँच चुके हैं। ये नदी है, ये सरस्वती गंगा है, सरस्वती गंगा, हाँ तो वही सरस्वती गंगा नदी आप देख पा रहे हैं। इसका ये पहाड़ों के बीच में शानदार बहती हुई, और इसी पर उन्होंने पुल बनाया था। अब आपको सीधे भीमपुल के दर्शन कराएंगे हम।
और ये यहाँ से बॉर्डर जो है वो आपका 50 किलोमीटर है, चाइना जो बॉर्डर है ऑलमोस्ट। हम बॉर्डर के बहुत करीब हैं। जो माणा गांव है वो बॉर्डर पे माना जाता है, और है वो माना जाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद सीधा बॉर्डर लगता है, आर्मी का सारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ तक तो लोगों को आने की अनुमति है, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं। तो ये देख सकते हो आप, ये नीचे भीम पुल की जगह है, यहाँ पे नदी है और उस पर एक पुल बनाया गया है। उस पुल से पांडवों ने स्वर्ग, ये देखिए सरस्वती का उद्गम है, यहीं से शुरू होती है। ये देखिए, यहीं से निकल रहा है, यहीं से। तो ये सरस्वती का उद्गम है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये देखिए, आप पीछे देखिए, ये उद्गम है सरस्वती का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मॉडिफाई कर दिया है पूरा, काफ़ी शानदार है। वो वहीं से यहीं से निकल रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रही हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, क्योंकि इसके बाद बॉर्डर है हमारा, 40-50 किलोमीटर आगे जाने पे बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और चाइना बॉर्डर जो हम है हमारा। तो ये आखिरी गांव है बॉर्डर के जो करीब है चाइना बॉर्डर के, और इसे भीम पुल ये नाम से जगह है। अरे सरस्वती नदी का उद्गम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, सरस्वती का उद्गम है यहाँ से। यहाँ पे बस एक पहाड़ है, और जो आप नीचे पानी देख पा रहे हैं ये सरस्वती है, और ये सरस्वती का उद्गम है। तो यहीं से निकलती है, और पीछे देखिए और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भीम पुल पे हम हैं, और ये पीछे देखिए सरस्वती नदी है, माणा गांव, सरस्वती नदी, भीम पुल। सरस्वती का उद्गम है पीछे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये देखिए भीम पुल, ये है देखिए, द्वारा बनाई गई पांडवों के लिए। ये स्वर्ग जाने के लिए भीम ने बनाया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका, ताकि पांडव इस नदी को क्रॉस कर सके, सरस्वती नदी, और यहीं पे इसका उद्गम है। देखिए दोस्तों, हम एक लोकल शॉप पे रुके हैं, और यहाँ पे कुछ टोपी वगैरह है। तो अगर आप कभी घूमने आओ बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी, तो कोशिश करो कि कुछ ले सको लोकल शॉप से, आप कुछ ले सको, क्योंकि ये लोग मेहनत करके बनाते हैं। ये देखिए, इनकी टोपी है जो कि इन्होंने खुद बनाई है। तो इतनी दूर, ये समझ लीजिए माणा गांव, आपको पता ही कितनी दूर है, बॉर्डर पे है, तो काफ़ी मतलब दूर है, और अपने हाथों से बनाते हैं, तो वो मेहनत बनती है। तो आप ले सकते हो, ज़्यादा कम हो सकता है 1 लो 2 लो, जो भी आपको पसंद है, लेकिन ले सकते हैं, उनका भी रोज़गार चलता रहे, तो अच्छा है इस तरीके से। तो दोस्तों, अभी हमने लोकल शॉपकीपर, एक लेडीज़ थी, उनसे कुछ शॉपिंग की, हैंडमेड था, तो काफ़ी मज़ा भी आया, अच्छी चीज़ें थी। आप भी जब भी कहीं घूमने जाएँ तो ज़रूर लें एक बार एटलीस्ट, उनका भी फ़ायदा होता है, रोजी रोटी चलती है। और ये देखिए, हमारे साथ राकेश जी टोपी ले चुके हैं, हैंडमेड टोपी, भारी टोपी में अच्छे लग रहे हैं। और हम ब्यास गुफा की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ से शायद अब हम वाइंड ऑफ करेंगे, और फिर देखते हैं रिटर्न करेंगे। तो उससे पहले हम एक ब्यास गुफा दिखाएंगे और वाइंड ऑफ शूट करेंगे, जो कि इस जर्नी का वाइंड ऑफ होगा। पीछे आप देख सकते हो पहाड़ी हुनर को, और ये देखिए राकेश गजब डाल है टोपी में, मज़ा ही आ रहा है। और बाकी हमारे 2 साथी हैं, वो पता नहीं कहाँ खिसक लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो आ रहे होंगे धीरे धीरे, कहीं ना कहीं से पहुँच जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ब्यास गुफा है ये, और
ब्यास गुफा हम पहुँच चुके हैं और पीछे का जो नज़ारा आप देखेंगे ये माणा में है, माणा गाँव। महाभारत के लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया था, 17 पुराण में सब लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गणेश जी का आह्वान किया गया था व्यास जी द्वारा, और व्यास जी ने इसको बोला था और गणेश जी ने लिखा था महाभारत को। तो ये हम माणा गांव में हैं, जो कि ब्यास गुफा में हम पहुंच चुके हैं। और इसके बाद आपका कुछ 60 या 70 किलोमीटर आगे आपका बॉर्डर शुरू होता है, चाइना बॉर्डर। तो बॉर्डर के बहुत ही करीब ब्यास गुफा का लुत्फ़ आप उठाइए। महाभारत में व्यास जी का बहुत ही अहम योगदान उसको लिखने में, जिसके लिए उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया था। जैसा कि आपने व्यास गुफा को देखा और यहीं पे गणेश गुफा और व्यास गुफा है। व्यास जी ने महाभारत बोली थी और क्योंकि बहुत फास्ट बोली थी तो उसको लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया था, तो गणेश जी ने उसे लिखा था। और ये माणा गांव है भारत और चीन बॉर्डर पे, जो भारत की तरफ से आखिरी गांव है, और वहाँ पर ये है अंतिम छोर मान सकते हो आप, क्योंकि इससे 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, जो कि आर्मी के कंट्रोल में रहती है। और नीचे अब मैं आपको भीम पुल वगैरह तो दिखाई चुका हूँ, उनके बारे में बता ही चुका हूँ, या आप देखोगे ब्लॉग में। तो आज को इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब हम रिटर्न कर रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। देखते हैं शाम तक पहुँचेंगे या कल पहुँचेंगे। तो आपको ये वीडियो बद्रीनाथ ट्रिप मुझे लगता है ज़रूर पसंद आई होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पसंद आई या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी यहाँ पर आ सकें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के और भी वीडियो आपको दिखा सकें। और जो और धाम बचे हुए हैं, ये तो पहला धाम है बद्रीनाथ, तो और जो डिफरेंट धाम है, 3 धाम हमारे यहाँ पे हैं, और जो तीर्थ स्थल हो सकते हैं उन सब के भी दर्शन करा सकें। तो आप कमेंट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। कोई नया धाम देखते हैं कहाँ से बुलावा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।